हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिक्स टॉक्स। आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक टेक कंपनी है, बट अभी ईवी में एंट्री कर चुकी है। वो ईवी जो व्हीकल्स हैं उसमें और ईवी सॉल्यूशंस में। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो में डिस्क्लेमर, आई एम नॉट एस बी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और ब्रोकर। सो ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं है। तो लेट अस गो बैक टू अवर टॉपिक। कंपनी का नाम है एऑन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। इस कंपनी के ने शुरुआत तो आई टेक कंपनी की तरह से की थी, लेकिन अब इसने एक सब्सिडी कंपनी ले ली है, ईटीओ मोटर्स, जो कि ईवी ऑटो रिक्शा, ईवी बाइक्स, इलेक्ट्रिक बसेस इसमें काम कर रही है काफ़ी अच्छे से। हैदराबाद में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है इसकी। साथ में इसने एक और कंपनी को एक्वायर किया है जो दुबई की है, जो कि ईवी टेक्नोलॉजी कंपनी है। और ये कंप्लीट पैकेज देती है, एक फ्लीट मैनेजमेंट का और रियल टाइम अपडेट्स का, और उसमें आप कार्बन फुटप्रिंट के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। इसका नाम है रैकेट। सो वो भी रॉकेट भी आप वो जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं एंड इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो में। तो स्क्रीन पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है कि दिस कंपनी इज़ इनटू बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, आईटी सर्विसिंग, कंसल्टिंग फर्म। और ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं। फाइवट्रैन, स्नोफ्लेक, टैबलू, और ये सब काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो सर्विसेज देती है, बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग, एटीएस, एकेडमिया, डेटा लाइफ साइकिल डायग्नोस्टिक, टैबलू सपोर्ट, आईटी स्टाफ ऑगमेंटेशन सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, एडब्ल्यूएस बिजनेस इंटेलिजेंस एंड बॉक्स सॉल्यूशंस। इसके जो पार्टनर्स हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ यूके कंपनियाँ हैं, टैबलू भी है, और जो इसके क्लाइंट हैं काफ़ी अच्छे हैं। सिस्को, डॉक्टर रेड्डीज, जेनपैक, एवरेडी एंड ओरेकल। ओरेकल का 2022 में 40% का जो सेल था वो सिर्फ ओरेकल से आया था। तो ओरेकल काफ़ी बिग क्लाइंट है। ओरेकल बहुत ही फैंटास्टिक आईटी कंपनी है। अगर इसका प्रोडक्ट यूज़ करिए तो सही में अच्छा होगा। ओवरसीज़ जो इसकी सब्सिडीज़ हैं उसमें लिखा है, एक नॉर्थ कैरोलिना की यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, स्टेट टॉप सिस्टम्स। एंड दूसरी जो जॉइंट वेंचर है वो जर्मनी में है। ये जो है जॉइंट वेंचर ख़त्म हो चुका है अब इसी साल, इस साल के शुरुआत में ये वेंचर ख़त्म हो चुका है, जिसके बारे में यहाँ लिखा है। मैं आपको अभी चैट जीपीटी से आपको उसमें अपडेट आया था, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी आप आगे देख सकते हैं कि ये सब इनके प्लान्स थे जॉइंट वेंचर से। जस्ट मैं चला गया। नीचे आप देख सकते हैं सेल ऑफ सॉफ्टवेयर 62% है, गुड्स ट्रांसपोर्ट 18% है, फाइनेंस 2। ये इसकी टोटल यू कैन से रेवेन्यू का परसेंटेज दिया हुआ है। और पहले इस कंपनी का नाम गोल्ड स्टोन टेक्नोलॉजीज था, और इसको 2024 में जन लास्ट ईयर एऑन टेक सॉल्यूशंस नाम रखा गया। अब इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ चैट जीपीटी में मैं ज़रूर देख लेता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट्स इसमें मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जर्मनी का ये जो है टर्मिनेटेड जॉइंट वेंचर विद कॉन्ट्रॉन एजी जर्मनी 13 फैब 2025 को ये डिज़ोल्व कर दिया गया। तो ये ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ये आईटी कंसल्टिंग फर्म है, और इसका कोर ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिजिटल कोर ऑपरेशन जो है वो डिजिटल सॉल्यूशन है, आईटी कंसल्टिंग है, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडीज सच एज ईटीओ मोटर्स। जो ईटीओ मोटर्स है इसके बारे में आपको मैं बात करता था। ये इलेक्ट्रिक बस, ऑटो रिक्शा, बाइक्स ये सब बनाती है। रैकेट ग्रीनफील्ड डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ये एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो इन फ्लीट्स को कंट्रोल करने में काम आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है और काफ़ी फेमस भी है। इसका एक्सपेंशन के लिए इन्होंने काम किया है कुछ, जिसमें कि ईटीओ मोटर्स में इन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यूज़ दिए हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि दुबई में इन्होंने होलियोन जो इनकी सब्सिडरी है उसको सेटअप किया है, जिसमें रैकेट ग्रीनफील्ड सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया ये दुबई की कंपनी है। उसके बाद
इन्होंने फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स को सिक्योर करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी शुरू की है ATO मोटर्स में, ताकि इनके पास पैसा रहे और आगे एक्सपेंशन कर सकें। 100% स्टेक लिया इन्होंने ये वोल्ट ट्रक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में, और अपना एक अनयूज फैक्ट्री और लैंड को इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है, ताकि इनके पास फंड्स रहें एक्सपेंशन के लिए। फाइनेंशियल हाइलाइट्स कुछ खास नहीं है, आप यहाँ शेयर होल्डिंग अपडेट्स में देख सकते हैं कि काफ़ी सब्सटेंशियल स्टेक लिया है इन कुछ कंपनियों ने, और इन लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स उठाए हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फ्यूचर प्लान क्या है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन है, जो कि 100% सब्सिडी दुबई में लगाने वाले हैं, जिससे कि मिडिल ईस्ट को कवर करेंगे, अफ्रीका को कवर करेंगे, और ये ETO मोटर्स का जॉइंट इकोसिस्टम होगा। उसके बाद है दे आर फोकसिंग ऑन EV एंड ग्रीन टेक। सो रैकेट जो मैंने आपको बताया, ये एक तरह से प्लेटफॉर्म देती है, एक IT सॉफ्टवेयर है जो कि इंटीग्रेट करता है सारे EV व्हीकल्स को, तो कोई भी कंपनी इसको यूज़ कर सकती है। कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का भी इनका प्लान है। तो ये सब इसके की हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे हाइलाइट्स, जिसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन EV रिलेटेड सब्सिडीज एंड ग्रीन फ्लीट सपोर्ट। कोलैबोरेशन जो था ये ख़त्म हो गया। कैपिटल एक्शन इन्होंने प्रेफरेंशियल इशू निकाला है 1.7 करोड़ का। ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए होल एक सब्सिडी बनाई इन्होंने दुबई में। तो एसेट रेशनलाइजेशन में इन्होंने ये कंपनी को डाइवर्स किया है, इसको बेच दिया है, जो इनकी सब्सिडी थी, मैंने कहा था अनयूज फैक्ट्री को बेच दिया है। स्ट्रेटेजिक फोकस जो है इनका ETO मोटर्स पे है, जो कि EV व्हीकल्स बनाती है, और रैकेट ग्रीन फ्लीट इकोसिस्टम, ये जो मैंने आपको बताया। तो इन दो कंपनी के ऊपर इनका अभी फोकस है इसको, क्योंकि EV इंडस्ट्री काफ़ी को गवर्नमेंट काफ़ी पुश दे रही है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक ETO मोटर्स इलेक्ट्रिक बस बनाती है, तो इसमें काफ़ी बहुत कम कंपनियां हैं लिस्टेड अपने मार्केट में। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो 2030 तक सारी गवर्नमेंट की जो पब्लिक बसेस होती हैं वो सब EV पे लाने वाली हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा बूस्ट दे सकता है इस कंपनी को। जो फाइनल टेक अवे है आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने काफ़ी चेंज किया है, टेक्नोलॉजी कंपनी से EV कंपनी की तरफ मूव किया है। From a small IT consulting firm to a key player in the EV and green tech ecosystem, though his through his subsidiaries, while his joint venture, ये तो बताया था मैंने, joint venture तो इनका Contron AG जर्मनी के साथ था, वो ख़त्म हो गया। But they are focusing on ETO motors and Racket Greenfield, जिसमें including a new subsidiary and preferential capital राइज। तो अपना कैपिटल को भी राइज कर रहे हैं, सब्सिडीज भी बना रहे हैं, और अपना बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। फ्यूचर ग्रोथ जो है वो EV इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसके ऊपर ये क्या स्टडीज़ और टाई अप्स करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इस कंपनी का अगर आप यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ वेबसाइट खोला ETO मोटर्स का, तो आप यहाँ पर जब खोलेंगे तो इस तरह का कुछ दिखता है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये इनके EV ऑटो रिक्शाज हैं, और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जिसमें कि ई-रिक्शाज आएंगे, बाइक्स आएंगी और बसेस भी आएंगी। और ये इनकी बसेस हैं, आप देख सकते हैं बसेस, एंड जिसको कि इनके जो ऑटो रिक्शा हैं काफ़ी ऊबर और इन सब के साथ दिल्ली मेट्रो, यूनिटी, इन ये सब इंडियन रेलवेज़, ये सब इसको ना यूज़ भी कर रहे हैं। तो इनके काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी हैं, और कार्गो में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं जितनी भी हैं, वो भी इनके कार्गो रिक्शा को यूज़ कर रही हैं। तो ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको इसके बारे में किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है कि EV में एंट्री कर चुकी काफ़ी अच्छी तरीके से। तो ये एक सरप्राइज़ फैक्टर है, और जितना जल्दी हम इसके बारे में जानेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया था रैकेट, वो उसका मुझे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो ये जो मतलब सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है कि डेटा ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर एक देता है, जिससे कि सब कुछ के बारे में पता लगता है, व्हीकल का, स्टेशन का, उसके कोच का, और उसके चार्जिंग हब का, जिसमें कि आपको एसेट की विजिबिलिटी रहती है, कितने व्हीकल्स ऑन रोड हैं, एमिशन कितना हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंटीग्रेट करना है, पार्टनर
उसके बाकी जो कंप्लायंस होते हैं, हाइड्रोजन इंश्योरेंस कंप्लायंसेस, वो सब के बारे में। और एआई ड्रिवन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा रैकेट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम आते हैं जस्ट एक नज़र में इसके फाइनेंशियल्स को देख लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, 404 करोड़ है, तो ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी है। आरओसी आरओई इसके नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव फैक्टर है, बट ये कवर कर सकती, ये मतलब ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, और ये कवर कर सकती है कंपनी अगर इसी तरह से अच्छा काम करती रहेगी। और नीचे आएंगे ग्राफ, बाद में दिखाऊंगा आपको मैं। इसने अपना डेट कम किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद है ये सारी बाकी कंपनीज़ हैं, पर ये आईटी के दिखा रहे हैं, ईवी की नहीं दिखा रहे हैं इसमें, क्योंकि ईवी में तो अभी ये एंटर हुई है 2025 में। सेल्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इंटरेस्टिंग है। जून 24 से सितंबर, दिसंबर और मार्च में ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखा रही है। उससे पहले भी ये स्टेबल ही थी, तो कभी भी कोई मेजर डाउनफॉल नहीं है इसमें। ईयर ऑन ईयर सेल्स देखेंगे तो वो तो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2018 से ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है। इक्विटी इसकी 34 करोड़ की है, और डेप्टर डेज भी इसके 79 हुए हैं 86 से, वो भी अच्छा है, कम हो रहे हैं। प्रमोटर ने अभी आप देखिए जून में 5% स्टेक बढ़ाया, जो कि अनदर पॉजिटिव फैक्टर है। प्रमोटर को काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस कंपनी पे। तो ये हो गया इसका फाइनेंशियल स्नैपशॉट। अब चलते हैं चार्ट पे, काम की बात पे। तो आप अगर इसको देखेंगे, मैंने लाइन ऑलरेडी लगा रखी है, अगर हम जाएंगे ऑल टाइम, तो ये चार्ट तो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये जो हाइक बनाया था ये तो मतलब आईटी कंपनी थी तब, और काफ़ी पुराना है, ये 2008 का है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है 2021 का। ये भी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ईवी में इसकी एंट्री अभी हुई है। तो अगर आप देखें जब ईवी में इसकी एंट्री हुई थी, तो ये करीब 48 से इसने हाई बनाया था 160, उसे वापस वो उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है करीब 50 के, और 50 से वापस अभी चलना शुरू हुई है। तो ये ब्रॉडर टर्म्स में हम यही इसका प्राइस बैंड बना सकते हैं, 96 से लेकर 56, इसके बीच में ये कंसोलिडेशन फेज़ आप कह सकते हैं। अगर ये इसको क्रॉस करेगी, ऊपर जाती है और फिर इस हाई को तोड़ती है, तो फिर एक न्यू हाई की तरफ जाएगी, अनचार्टेड टेरिटरी में चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको अलाउ करता है, तो आप ये 55 से लेकर और 670 तक के बीच में धीरे धीरे थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, और इसका देख सकते हैं आगे ये किस तरह से ग्रो करती है, किस तरह से इसके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं। मैं भी आपको वीडियो बताता रहूँगा, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपसे शेयर करूँगा पक्का। और अगर आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो या आपका कोई सवाल हो, तो मुझे ज़रूर आप मैसेज करिएगा, कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल है, तो वो आपके नाम के साथ अपने चैनल पे शेयर करूँगा, ताकि सबको पता लगे, सबका बेनिफिट हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।